में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान है वो रंग रंगीला राजस्थान कहलाता है। हमारे राजस्थान में 12 महीने ही त्योहार मेले रहते हैं, जिसके कारण हमारे राजस्थान के अंदर एक नई उमंग और एक नया जोश यहाँ की आम जनता में रहता है। और हमारे राजस्थान के प्रमुख त्योहार और जो मेले हैं उनके अंदर भाईचारे, प्रेम भाव और कई ऐसे किसानों से संबंधित भी मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसे किसान अपने खेती संबंधी वस्तुएं खरीदते हैं। और हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार के तीज त्योहार, दीपावली, होली, ऐसे कई उत्सवों का आयोजन होता है। आज हम उनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार आते हैं वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारे यहाँ त्योहार आते हैं। इसे राष्ट्रीय पंचांग भी बोलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग, इसे राष्ट्रीय पंचांग भी बोला जाता है। एक जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये हमारा हिंदी कैलेंडर तो राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इन्हें संघ संवत भी कहा जाता है। ये संघ संवत पर आधारित है। ये संघ संवत पर आधारित है और ये अंग्रेजी माह पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय पंचांग की या हिंदी कैलेंडर की हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम माह होता है चैत्र। इसमें ही वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं। और इसकी हम बात करें तो इसी में 12 माह होते हैं। इस कैलेंडर की हम बात करें अंग्रेजी कैलेंडर की तो इसका जो प्रथम माह होता है वो होता है जनवरी। प्रथम माह होता है जनवरी। और जो अंतिम माह होता है वो होता है दिसंबर। यानी कि बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो इसमें 12 महीने होते हैं। और जो प्रथम माह होता है वो जनवरी होता है और अंतिम माह होता है वो होता है दिसंबर। और इसके अंदर अगर बात करें हिंदी कैलेंडर की तो इसके अंदर जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है और अंतिम होता है फाल्गुन मास होता है। अगर हम आगे इनकी बात करें तो इसमें जो नववर्ष होता है वो होता है 1 जनवरी। इसका जो नववर्ष होता है 1 जनवरी। और जो साल का जो अंतिम दिन होता है वो होता है 31 दिसंबर। और इसकी बात करें हिंदू नव संवत्सर की बात करें तो इसकी जो प्रथम दिन होता है वो चैत्र शुक्ल एकम होता है और अंतिम होता है वो चैत्र पक्ष की अमावस्या होता है। और इसको अगर क्रम से देखे तो प्रथम माह चैत्र होता है। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव से चलता हुआ ये फाल्गुन तक चलता रहता है। इस प्रकार इसके 2 पक्ष होते हैं। इसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं और 2 ही होता है पखवाड़ा।
यानी 2 पखवाड़ा होता है 15-15 दिन के। एक पखवाड़ा हो गया कृष्ण पक्ष का और दूसरा पखवाड़ा हो गया शुक्ल पक्ष का। अगर हम जनवरी माह की बात करें तो इसमें सप्ताह होते हैं। ये एक महीने में 4 सप्ताह होता है। इसका जो सप्ताह होता है वो रविवार से शनिवार तक होता है। इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष। इसमें 2 पखवाड़े होते हैं। 15 दिन का जो पखवाड़ा आता है वो कृष्ण पक्ष का होता है और 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है वो होता है शुक्ल पक्ष का। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो अंतिम दिन होता है महीने का वो होता है पूर्णिमा। अगर हम अमावस्या या पूर्णिमा लिखते हैं या तिथि होती है उस दिन हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका जो अंतिम दिन होता है फरवरी को छोड़कर अंतिम दिन होता है वो 30 या 31 तारीख को होता है। यानी फरवरी जब 28 की आ जाती है और 11 से 29 की आ जाती है, मगर तो अधिकांश माह है वो 30 या 31 तारीख होती है, वो इनका अंतिम होता है। हमें इतना फर्क देखना है कि यहाँ अगर हम जनवरी की बात करें और इधर हम बात करें चैत्र की, तो इसके जो चैत्र का जो महीना आता है वो आसपास मार्च के आसपास आता है। मार्च के आसपास आता है। हमें कोई चैत्र का अगर त्योहार या मेले देखने तो हमें यह संबंध जनवरी से स्थापित नहीं करना है। ये हमारा जो हिंदी कैलेंडर है ये है, इसका जो सन संवत पर आधारित है। इसका जो प्रथम माह होता है वो होता है चैत्र होता है और लगभग चैत्र माह मार्च के आसपास आता है और अंतिम माह होता है फाल्गुन। इनके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी 15 दिन का पखवाड़ा होता है। और इसे बद्धी तो शुद्धि भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष को बुद्धि और शुक्ल पक्ष को शुद्धि भी कहा जाता है। इसमें 2 पखवाड़े होते हैं जो 15 दिन का होता है, एक एकम से लेकर अमावस्या तक और एक शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक। इसकी अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की या वर्तमान में जो 1-2 तारीख जो अंग्रेजी कैलेंडर है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यही कैलेंडर प्रचलित है। इसका जो प्रथम महीना आता है वो जनवरी आता है और जो नववर्ष होता है वो नववर्ष होता है 1 जनवरी को। नववर्ष होता है वो 1 जनवरी को होता है और वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होता है 31 दिसंबर। इसके अंदर सप्ताह होता है और एक महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं और सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो रविवार होता है और अंतिम दिन होता है वो शनिवार होता है और वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होता है 31 दिसंबर। ये तो इनकी सामान्य जानकारी। और जो हिंदू नववर्ष आता है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये सामान्य जानकारी थी। अगर हमें हिंदी कैलेंडर के बारे में अब पूरे इन महीनों का अगर हमें नाम याद हो जाएगा तो हमारे समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 12 वहां के नाम हिंदी कैलेंडर अनुसार। देखिए पहला है चैत्र। चैत्र वैशाख चैत वैशाख ज्येष्ठ चैत वैशाख जेठ आषाढ़
सावन, भादवा, आश्विन, प्रथम महीना आता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, जैसे भादवा भी बोलते हैं, आश्विन, और आश्विन के बाद में आता है कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष, पौष, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्च, पौष, माघ और फाल्गुन। यानी हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैशाख प्रथम माह, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मिक्सर, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। ये 12 मास होते, इनका जो प्रथम मास होता है वो होता है चैत्र। अगर हम बात करें इस डायग्राम से हम समझे, डायग्राम से अगर हम समझे तो एक मास हो गया ये मान लीजिए चैत्र मास। इसे 0 मान लिया, यहाँ हो गया अमावस्या। यहाँ हो गया अमावस्या। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, ये हो गया कृष्ण पक्ष, ये हो गया कृष्ण पक्ष, और ये हो गया शुक्ल पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष। अगर हम तिथि क्रम का ध्यान करें, एकम, पांचम, छठम, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चौदश, और जो ये होता है पगवाड़ा, ये अमावस्या तक होता है। और यहां से वापिस शुक्ल पक्ष की एकम, 2, तीसरी तिथि, षठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चौदश और पूर्णिमा। इस प्रकार हम हिंदी वर्ष को अगर ये समझने में हमें इसलिए सुविधा रहेगी क्योंकि एक महीने में 30 दिन का समावेश किया जाता है, जिसके अंदर 2 पखवाड़ा होता है। एक पखवाड़ा एकम से लेकर अमावस्या तक होता है, और एक पखवाड़ा होता है वो शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर पूर्णिमा तक होता है। अगर हम इस प्रकार से अगर हम चैत्र मास के प्रमुख त्योहार और अगर मेलों की अगर बात करें तो हमें समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर हम बात करें, अगर हम चैत्र मास की हम तिथियों की अगर हम बात करें
तो जो प्रथम तिथि आती है चैत्र मास की, यानी हम चैत्र मास है हम बात करें तो देखिए फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका त्योहार होता है, और उसके बाद में तो चैत्र मास की जो एकम होती है इसमें धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। हम स्थानीय भाषा में रामासामा भी कहते हैं, रामासामा भी कहते हैं। तो ये चैत्र मास की एकम से कृष्ण पक्ष की एकम से ही हमारे राजस्थान के अंदर प्रथम मास से त्योहार शुरू हो जाते हैं। और इसके बारे में एक दोहा भी कहावत भी प्रचलित है, तीज त्योहारा, तीज त्योहारा ले बावड़ी, तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। अगर हम इस कहावत की ओर अगर हम ध्यान दें, तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर इस कहावत की या लोकोक्ति के अनुसार हम देखे जाए तो जो श्रावण मास की जो तीज होती है उससे हमारे राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन माना जाता है। और जैसे तो गणगौर का त्योहार आता है उसके बाद त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। अगर हम विस्तार से अगर हम अध्ययन करें तो हमें चैत्र मास की जो एकम से ही कृष्ण पक्षी धुलंडी या रामासामा तो एकम से होता है चैत्र मास में। अब अगर इसके बाद में अगर हम बात करें चैत्र मास की, अगर हम बात करें तो बाद में शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी, देखिए शीतला अष्टमी को राजस्थान के अंदर वासिना भी कहा जाता है, शीतला अष्टमी को वासिना भी कहा जाता है। यह भी कृष्ण पक्ष में आती है। यहाँ शीतला माता का मेला बनाया जाता है और शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। उस दिन घरों में पकवान नहीं बनाए जाते हैं, तो पूरा जो भोजन होता है वो एक दिन पहले बनाया जाता है। ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और शीतला माता के 2 मेले भरे जाते हैं। एक होता है चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर, और कांगो जोधपुर। यानी हमारे राजस्थान में शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और शीतला माता का जो प्रमुख स्थान है वो चाकसू जयपुर के अंदर है। वहां पर 2 जगह मेले पड़ते हैं हमारे राजस्थान में, चाकसू और कांगो जोधपुर। इसके बाद में अगला त्योहार आता है गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार ये भी अष्टमी को जाता है, जिस दिन शीतलाष्टमी होती है उसी दिन ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगर हम इस गुड़ला त्योहार की अगर बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का ये प्रमुख रूप से ये त्योहार है और इसे मारवाड़ गुड़ला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए गुड़ला त्योहार है ये भी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मनाया जाता है। ये कहा जाता है कि मारवाड़ के उस समय शासक थे
मारवाड़ के शासक राव सातल देव। शासक राव सातल, यहाँ के जो शासक थे वो शासक थे राव सातल। और राव सातल कई बार गए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, इसका लाभ उठाते हुए अजमेर के जो नवाब थे, अजमेर के तो मुसलमान आक्रमणकर्ता थे हाकिम मल्लू खान। हाकिम मल्लू खान का सेनापति था। हाकिम मल्लू खान का सेनापति गुडले खान, सेनापति गुडले खान। गुडले खान थे। राव सातल देव के शासनकाल के अंदर हाकिम मल्लू खान ने मारवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में उनके जो सेनापति थे गुडले खान, जोधपुर पास क्षेत्र पड़ता है पिंपाड़, इस क्षेत्र में जो गणगौर होती है, गणगौर पूछने के लिए 141 कन्याएं, 141 कन्याओं का इस गुडले खान ने अपहरण कर लिया था या इनको बंदी बना लिया गया था। बंदी बना लिया गया था और बंदी बनाकर इन तीजड़ियों को बंदी बनाकर मेड़ता लाया गया। मेड़ता लाया गया जो कि मारवाड़ क्षेत्र में वर्तमान में नागौर जिले में आता है। 141 कन्याओं को गुडले खान ने बंदी बनाकर इन तीजड़ियों को मेड़ता लाया गया था। वहां लाने के बाद में जब ये समाचार राव सातल देव को पता चला, राव सातल देव को पता चला तो ये ये मारवाड़ से सेना लेकर आए और राव सातल और गुडले खान के बीच में युद्ध हुआ। गुडले खान के बीच में युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते राव सातल देव की विजय होती है और गुडले खान मारा जाता है। युद्ध होता है राव सातल देव और गुडले खान के बीच में और गुडले खान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसके रूप में खुशी के कारण मारवाड़ के प्रमुख गांवों के अंदर कहा जाता है कि गुडले खान का थाली के अंदर सिर रखकर पूरे पिंपाड़ और मेड़ता और आसपास के गांवों में इसके शिष्य को लेकर घुमाया गया था। और इस समय जो तीजड़ियां थी या गौर पूजने वाले जो कन्या थे, उन्होंने एक उत्सव के रूप में एक सिद्ध मटका लेकर या घड़ा लेकर इसी दिन गुडला नृत्य भी किया जाता है। गुडला नृत्य भी किया जाता है और ये गुडला नृत्य रात्रि के समय किया जाता है। ध्यान रखना, ये गुडला नृत्य है, ये रात्रि के समय
किया जाता है। और ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कहा जाता है कि इस मिट्टी के घड़े के अंदर, इसे मिट्टी के घड़े के अंदर छिद्र रखकर, यानी चारों ओर छिद्र करके और बीच में एक दीपक जलाकर और सर पे ये मटकियां रखकर ये नृत्य किया जाता है। इसके अंदर देखिए कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है कि गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। तो हमें लिखना है मारवाड़ क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान या जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ये चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर गणगौर तक मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य रात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य। इसके बाद में अगर हम पता करें, एक रूपायन संस्थान है जोधपुर के अंदर, रूपायन संस्था, रूपायन संस्था है। रूपायन संस्था है जो गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। संरक्षण प्रदान करती है। यानी रूपायन संस्था है जो गुड़ला नृत्य है, उस नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। ये रूपायन संस्था जोधपुर के अंदर है। ये संस्था जोधपुर के अंदर है। गुड़ला नृत्य में दीपक जलाया जाता है। गुड़ला नृत्य में दीपक जलाया जाता है। यहां से प्रश्न बनता है कि ये दीपक किस कारण से, या ये जो लाल प्रकाश होता है वो किस कारण से होता है? तो ये लाल प्रकाश, ये प्रकाश है रक्त का प्रतीक है। यानी प्रकाश होता है, इस घड़े के अंदर दीपक का जो प्रकाश होता है ये रक्त का प्रतीक होता है। रक्त का प्रतीक होता है। यानी जो घड़े के अंदर जो दीपक जलाया जाता है, वो दीपक का जो प्रकाश होता है वो रक्त का प्रतीक होता है। और जो मटके के चारों ओर जो छिद्र होते हैं, ये गुड़ले खां के घाव का प्रतीक है। घाव का प्रतीक है। और ये मटका है तो उसके सिर का प्रतीक है। सिर का प्रतीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुड़ला नृत्य और रात्रि समय में किया जाता है। गुड़ला नृत्य का संरक्षण है रूपायन संस्था जोधपुर के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ये जो मटका होता है, इस मटके के अंदर छिद्र किए हुए होते हैं और इसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। ये मटका है गुड़ले खां के सिर का प्रतीक है। और जो छिद्र है वो गुड़ले खां के लगे हुए घाव का प्रतीक है। और इसके अंदर जलता हुआ जो दीपक है, दीपक का प्रकाश है, वो उसके रक्त का प्रतीक है। और ये त्योहार अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। सहवादी तो अगर वो प्रश्न बनता है तो यहाँ से बनता है। ये मारवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख त्योहार है, प्रमुख नृत्य है।
और राव सातल के शासनकाल के अंदर हुआ था। घोड़ले खां का वध करके ये त्योहार मनाया गया था और पूरी जो हमने जानकारी विस्तार से हमने इसका अध्ययन किया। अब देखिए अष्टमी के बाद में कोई अष्टमी पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता है और जो अगला जो त्योहार आता है वो हिंदुओं के नववर्ष आता है या नव संवत्सर भी बोला जाता है। एकम यानी चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को एक त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाया जाता है जिसे हिंदू नववर्ष भी बोला जाता है। हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर। नव संवत्सर यानी हिंदू का जो नववर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से ही हिंदू के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और जो हिंदू कैलेंडर होता है या राष्ट्रीय पंचांग में उसका जो अंतिम दिन होता है वो भी चैत्र माह की अमावस्या को ही अंतिम दिन माना जाता है। और नववर्ष का जो प्रथम दिन है वो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम का माना जाता है। यहाँ से ही वसंत नवरात्रों की भी शुरुआत हो जाती है। इस दिन भोजन नहीं पकाया जाता है, सिर्फ सवैया बनाई जाती है। सवैया ही बनाई जाती है और ये त्योहार 9 दिन तक हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाया जाता है। घरों के अंदर रंगोली बनाई जाती है और स्वास्तिका चिन्ह भी बनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन वर्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की या संसार की रचना की। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक होता है यानी भगवान राम कार्तिक माह की अमावस्या को लौटकर वापस अयोध्या आए थे और मगर उनका जो राज तिलक है वो हिंदू नववर्ष के दिन ही किया गया था। और युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया था। आरएसएस की स्थापना भी चैत्र शुक्ल एकम को ही की गई थी। आर्य समाज की भी स्थापना आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। तो हमारे वैदिक दृष्टि से देखा जाए, हमारे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन हमारे हिंदू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और यहाँ से ही वसंत नवरात्रा की भी शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। अब जो अगला त्योहार आता है शुक्ल पक्ष तृतीया। इस दिन देखिए हमारे राजस्थान के अंदर गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है गणगौर। देखिए गण है वो शिव को माना गया है और गौर माना गया है पार्वती को। गौर माना गया है पार्वती को। ये राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में गणगौर का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। और ये गण और गौर
यानी शिव और पार्वती से संबंधित ये त्योहार है। और इसमें कन्याएं महिलाएं गणगौर की पूजा करती है। और इसी दिन देखिए गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी ये जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान के अंदर जो गणगौर का जो त्योहार है वो त्योहार और गणगौर की जो सवारी है या तीज की सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और दूसरी बात करें गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर का जो त्योहार है वो नाथ द्वारा में मनाया जाता है। नाथ द्वारा यानी जो गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा में मनाया जाता है। ये 30 तृतीया को न मनाकर पंचम तिथि को मनाया जाता है। यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचम के दिन गुलाबी गणगौर की सवारी नाथ द्वारा में निकाली जाती है। और इस दिन स्त्री और पुरुष पूरे वस्त्र है वो गुलाबी वस्त्र ही पहनते हैं और गुलाबी पगड़ी धारण करते हैं। तो हमें जानना है गुलाबी गणगौर का त्योहार या महोत्सव नाथ द्वारा में मनाया जाता है और ये त्योहार पंचम के दिन मनाया जाता है। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जैसलमेर के अंदर सिर्फ गोर की सवारी निकाली जाती है। गोर की सवारी निकाली जाती है या सिर्फ पार्वती की सवारी निकाली जाती है। उसमें गण यानी शिव की मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ पार्वती की मूर्ति होती है। तो ये 3 चीजें याद रखने की, गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा तो राजसमंद जिले में पड़ता है और ये त्योहार पंचमी के दिन मनाया जाता है। और जैसलमेर के अंदर सिर्फ गोर की सवारी निकाली जाती है, उसके अंदर शिव की मूर्ति नहीं होती है। उसके बाद के अंदर जो अगला त्योहार आता है केला अष्टमी। केला अष्टमी या अशोक अष्टमी। अशोक अष्टमी देखिए, अशोक अष्टमी के दिन राजस्थान के अंदर महिलाएं अशोक वृक्ष की पूजा करती है। अब हम बात करते हैं केला अष्टमी की। केला देवी का राजस्थान के अंदर मेला भरा जाता है जो कि करौली के अंदर है। केला देवी का मंदिर है वो करौली के अंदर है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को नवरात्रा के समय केला देवी का मेला भरा जाता है। उसी दिन मेला भरा जाता है। ये यादव वंश की कुलदेवी जो भगवान श्री कृष्ण हुए थे उस वंश की ये कुलदेवी है। और मीणा जाति के आराध्य देवी है या इष्ट देवी है। इष्ट देवी है। और इसी समय लंगूरिया नृत्य किया जाता है। लंगूरिया नृत्य किया जाता है। यानी केला देवी का मेला
करौली के अंदर मनाया जाता है। ये यादव वंश की कुल देवी है और मीणा जाति की इष्ट देवी है। इस केला देवी के नवरात्रा में लंगूरिया नृत्य भी किया जाता है और जोगनिया नृत्य भी। जोगनिया नृत्य भी इसी अवसर पर जोगनिया नृत्य भी इसी अवसर पर किया जाता है केला देवी के मेले के अवसर में। तो हमें ध्यान रखना है केला देवी का मेला करौली के अंदर भरा जाता है। ये चैत्र शुक्ल की अष्टमी को भरा जाता है। ये यादव वंश की कुल देवी है, मीणा जाति की इष्ट देवी है और लंगूरिया नृत्य और लंगूरिया गीत भील जाति के द्वारा गाया जाता है। और लंगूरिया नृत्य का संबंध केला देवी से संबंधित है और जोगनिया नृत्य भी केला देवी के मेले के समय ही किया जाता है। उसके बाद में जो अगला त्योहार आता है होता है रामनवमी। रामनवमी ये सारे जो हम त्योहार पढ़ रहे हैं ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्योहार है। रामनवमी नवमी के दिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल जो अगला त्योहार है महावीर। त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है और महावीर जयंती भी इसी तिथि को आती है। श्री महावीर के अंदर हिंडौन के अंदर हिंडौन सिटी के अंदर मेला भरा जाता है यानी त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है। उसी दिन भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। हिंडौन सिटी के अंदर इनका मेला लगता है जो कि करौली के अंदर आता है। करौली जिले के अंदर श्री महावीर नगर के अंदर हिंडौन सिटी में महावीर जी का मेला लगता है। अब इस मास का जो अंतिम त्योहार है पूर्णिमा के दिन जो प्रमुख त्योहार है उनमें आता है हनुमान जयंती। चैत महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है और इनका सालासर के अंदर लखी मेला भरा जाता है। लखी मेला सालासर। इसी दिन संत पिंपा जयंती भी मनाई जाती है। संत पिंपा जयंती जो दर्जू के आराध्य देव थे और ये गार्गों ग्रुप से संबंधित है। तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में सामान्य अध्ययन किया और चैत्र मास के जितने भी त्योहार थे उनका हमने अध्ययन किया और आगे जो प्रमुख त्योहार और मेले वो कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।